Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing good. So chapter 8 chemical reactivity का आज का हमारा टॉपिक है नॉन मेटल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज. So what are non-metals? Non-metals are the elements which form negative ions. Negative ions are known as anions by gaining electrons. So non-metals हम उन एलिमेंट्स को कहते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लेके गेन करके नेगेटिव आयन बनाते हैं और उन नेगेटिव आयन्स को हम एनाइंस कहते हैं. अब इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव आयन्स बनाते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं. सो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स क्योंकि ये नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो कंपाउंड बनाते हैं उन्हें हम ऑक्साइड्स कहते हैं और वो ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, इसलिए उनको एसिडिक ऑक्साइड्स कहते हैं. एसिडिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनके रिजल्ट में एसिड्स बनते हैं. वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल्स. सम नॉन मेटल्स देयर वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड बाय देम. कुछ नॉन मेटल्स जो हैं उनकी वैलेंसी डिपेंड करती है कि उन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं. मीन्स के जितने इलेक्ट्रॉन्स वो एक्सेप्ट करते हैं वही उनकी वैलेंसी होती है. फॉर एग्जांपल क्लोरीन एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन. इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है. 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जो इसका लास्ट शेल बनता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स लास्ट शेल. सो इट एक्सेप्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड आयन. Cl- आयन में ये कन्वर्ट होता है. So chlorine accepts only 1 electron in its outermost shell. Therefore the valency of chlorine is 1. जबकि ऑक्सीजन एटम का जो लास्ट शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. उसको कंप्लीट करने के लिए टोटल 2 मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं ताकि 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करे. इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है ऑक्सीजन एटम एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू O-2 आयन. So oxygen accepts only 2 electrons in its outermost shell. Therefore the valency of oxygen atom is 2. So कुछ नॉन मेटल्स में जितने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं नॉन मेटल्स वही उनकी वैलेंसी होती है. और इन वैलेंसी में प्लस साइन तब आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन लॉस जो होते हैं वो मेटल्स करते हैं. नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही करते हैं. सो क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं इसलिए इन पे माइनस चार्ज आता है. डिपेंडेंसी ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर. नॉन मेटालिक कैरेक्टर 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल एटम और मोलिक्यूल इन द गैसियस स्टेट टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन. किसी भी एटम या मोलिक्यूल जो कि गैसियस स्टेट में प्रेजेंट हो, गैस हो, उसके आउटर मोस्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सेकेंड फैक्टर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एटम्स की एबिलिटी कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कितने स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. जो एलिमेंट जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लो होती है वो ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाता. नाउ ट्रेंड ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर. ट्रेंड मीन्स के पीरियोडिक टेबल में ये किस तरह से वेरी कर रहा है मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर लेफ़्ट टू राइट. क्या इसमें ट्रेंड आता है पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स में और टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स में क्या चेंज आता है. सो स्मॉल साइज्ड एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में स्मॉल साइज्ड एलिमेंट्स होते हैं उनका न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है क्योंकि उनके सेंटर में जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और वो न्यूक्लियस जब उसमें प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने की वजह से शेल्स न्यूक्लियस की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ओवरऑल एटम का साइज़ रिड्यूस होता है. सो जब साइज़ उसका कम होगा एटम का तो उससे क्या होगा कि न्यूक्लियस चार्ज क्योंकि हाई है उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं तो हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से वो इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएगा एटम की तरफ क्योंकि ऑलरेडी एटम का न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव चार्ज हाई है. तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे. सो स्मॉल साइज एलिमेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के इसीलिए होते हैं कि उनका न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है. एंड दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी.
तो क्योंकि ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, अगर इनमें कोई इलेक्ट्रॉन हम ऐड करना चाहते हैं तो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है किसी भी एटम में, मोस्टली स्मॉल साइज़ के जो एटम्स होते हैं, तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। दैट्स वाई दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड वैसे ही है जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी का होता है। देयरफॉर दे पोजेस नॉन मेटालिक कैरेक्टर। सो स्मॉल साइज़ के एटम जो होते हैं उनका न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, इजीली ऐड कर लेते हैं जल्दी, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटालिक नेचर के होते हैं, क्योंकि नॉन मेटालिक करेक्टर हम इसी को कहते हैं कि एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयन। तो एटम की जो एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके नेगेटिव आयन बनाता है, वो नॉन मेटालिक करेक्टर होता है। तो जो एलिमेंट जितना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेगा वो नॉन मेटालिक नेचर होता है, वो हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? लार्ज साइज एटम, उनका न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है ऐड करना तो उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो होती है, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर उनका रिड्यूस हो जाता है, एंड वो वीक होती हैं, उनका नॉन मेटालिक करेक्टर। सो नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेस इन अ ग्रुप डाउनवर्ड, क्योंकि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। And non-metallic character increases in a period from left to right up to the halogens because of small size elements। और पूरे periodic table में जो फ्लोरीन एटम है, इट इज़ द मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी बाकी सब एलिमेंट से हाई होती है, 4 होती है इसकी वैल्यू। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, इसकी अगर पोजीशन हम देखें पीरियोडिक टेबल की नॉन मेटल्स की, ग्रुप 14 जो है उसमें जो टॉप मोस्ट पे एलिमेंट है कार्बन एलिमेंट, इट इज़ नॉन मेटल। लाइक चारकोल जो होता है ये कार्बन की फॉर्म होती है। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, दीज टू एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर एंड सिलीनियम, दीज 3 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। तो ये 3 ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं, ये सब नॉन मेटालिक नेचर के होते हैं, इनमें नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, और इनकी शेप्स भी अगर आप देखें तो इनमें वो सब प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट है जो नॉन मेटल्स की होती हैं। मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रियस होती है, उनमें चमक प्रेजेंट होती है, और वो हार्ड सॉलिड होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें इसमें फॉस्फोरस देखें पाउडर फॉर्म में, और इसमें कोई चमक भी नहीं प्रेजेंट। इसके अलावा ग्रुप 17 के हैं हेलोजेंस, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन आते हैं, एंड आयोडीन। फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट्स जो होती हैं 3 स्टेट, उन तीनों स्टेट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। एट द टॉप, जो टॉप पे ज़्यादातर जो मेटल्स प्रेजेंट है वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन गैस है, एंड अदर्स आर लिक्विड्स और सॉलिड्स। बाकी जो होते हैं वो या तो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या फिर सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लाइक ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सॉलिड्स नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, वो नॉन मेटल्स जो कि सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मीन्स के दे कैन बी इजीली ब्रोकन, उनको आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। दे आर नॉन कंडक्टर्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन की एक फॉर्म है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हो सकती है। बाकी सब जो मेटल्स नॉन मेटल्स हैं दे आर नॉन कंडक्टर्स या पुअर कंडक्टर्स। दे आर डल एंड नॉट शाइनी एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन के अलावा बाकी सब जो होते हैं उनमें कोई शाइन प्रेजेंट नहीं होता, डल होते हैं। दे आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। नॉन मेटल जो होते हैं वो मोस्टली सॉफ्ट होते हैं सिवाय डायमंड के। डायमंड भी कार्बन की ही एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट सिलीनियम, ग्रेफाइट एंड डायमंड। सिलिकॉन, ग्रेफाइट और डायमंड के अलावा जो नॉन मेटल्स हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स लो होते हैं, मीन्स के ये लो टेम्परेचर पे मेल्ट भी हो जाते हैं और बॉयल भी जल्दी हो जाते हैं। सो ये जो इनमें प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ में भी कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि इन प्रॉपर्टीज़ से थोड़ी सी चेंज प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें। दे हैव लो डेंसिटीज़, लेस डेंस होते हैं ये। केमिकल प्रॉपर्टीज़, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, विच मीन्स
देयर वैलेंस शेल्स आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को रेडली एक्सेप्ट कर लेते हैं टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल, और स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। सो स्टेबल होने के लिए इनको इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना पड़ता है, दैट्स वाई दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। नेचर ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्ड किस टाइप के बनाते हैं? बॉन्ड दो तरह से ये बनाते हैं। दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स विद मेटल्स, मेटल्स के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ये नॉन मेटल्स हैं, तो मेटल्स के साथ जब रिएक्शन होता है तो मेटल्स की एबिलिटी होती है कि दे कैन लॉस इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल सोडियम NaCl आयनिक कंपाउंड में हमने एग्जांपल पढ़ी थी सोडियम क्लोराइड की, उसमें सोडियम जो है वो मेटल है एंड इट हैज़ एबिलिटी टू लॉस वन इलेक्ट्रॉन, वाइल क्लोरीन इज़ अ नॉन मेटल एंड इट हैज़ एबिलिटी टू एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन। दोनों में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है जिसकी वजह से ऑपोजिटली चार्ज आइंस बनते हैं, सोडियम आइन पॉजिटिव आइन बनता है और Cl- नेगेटिव आइन बनता है। दोनों ऑपोजिटली चार्ज आइन एक दूसरे की तरफ जब अट्रैक्ट होते हैं तो आयनिक बॉन्ड बनता है दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों ही आइंस हैं। तो आइंस के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और ये जो कंपाउंड बनता है इसे हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। सो नॉन मेटल्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स विद मेटल्स थ्रू आयनिक बॉन्डिंग एंड कोवलेंट कंपाउंड्स बाय रिएक्टिंग विद अदर नॉन मेटल्स, जबकि नॉन मेटल्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं, मीन्स कि नॉन मेटल्स आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो क्योंकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को डोनेट तो नहीं कर पाते, लेकिन ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेते हैं, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनमें जो बॉन्ड बनता है दैट इज़ कोवलेंट बॉन्ड, और जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसमें एक कार्बन जो एटम है ये भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, दोनों ही आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और कोवलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। NO2 nitrogen dioxide is also a covalent compound and it is formed through covalent bonding. Reaction with water, non-metals usually do not react with water. ये easily react नहीं करते water के साथ, जबकि metals easily और readily react करते हैं। Reaction with dilute acid, they do not react with dilute acids. Dilute कहते हैं जिसमें solute concentration कम होता है। So dilute acids वो होते हैं जिनमें acids कम concentration में होता है और water high होता है। बिकॉज नॉन मेटल्स आर इट सेल्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, क्योंकि ये खुद ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं इसलिए ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 14, 15, 16 एंड 17 आर हायर देन दैट ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ये जो 14, 15, 16 एंड 17 ग्रुप्स हैं, इन सब ग्रुप्स के जो टॉप पे फर्स्ट मेंबर हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, मीन्स कि वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। बाकी जो ग्रुप्स, इन्हीं ग्रुप्स के जो बाकी मेंबर्स हैं उनसे कंपैरेटिवली इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ हाई होती हैं। फॉर एग्जांपल ये ट्रेंड इसका यहाँ पे मेंशन है, F इज़ द फ्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होती है, उसके बाद ऑक्सीजन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम नाइट्रोजन, देन ब्रोमीन, सल्फर, कार्बन, आयोडीन एंड फॉस्फोरस की सबसे लीस्ट होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Thank you so much for watching. See you